वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो वाइटल इवेंट्स जो जो लगातार है उसमें से ऑलरेडी 3 पास आउट हो गए। एक एक का एक एक तरह का आउटकम रहा है। जैसे एक्सपायरी तो चला गया विद फ्लैट पोजीशंस, बट उसके बाद अचानक से एफ ने ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो वो एक तरफ से तो नेगेटिव है, प्लस लास्ट 2 टाइम्स हम लोगों ने देखा कि एफ खुद ट्रैप हो चुके हैं और शॉर्ट कवरिंग आया है। तो इस बार भी वैसा हो सकता है। तो इसलिए मार्केट में ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग मैंने फोर्सफुली पुश नहीं करेंगे यहाँ पे। नंबर वन ये गया। नंबर टू, जो आप लोगों का जीडीपी डेटा आया है वो काफ़ी अच्छा आया है, जो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और कल मार्केट को एक गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है। नंबर थ्री, जो एग्जिट पोल्स हाफ रिजल्ट्स दैट आर आउट, और वहाँ पे बीजेपी प्लस एनडीए का क्लीन स्वीप दिख रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट होने का आशा है। तो हाफ रिजल्ट इसलिए बता रहे हैं कि ये तो एक प्रेडिक्शन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स कम विद द एक्सपेक्टेशन, बट कभी कभी कुछ डिफरेंशिएट हो सकता है। तो बाकी का रिजल्ट तो 4 तारीख तक आ ही जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिट पोल प्लस जीडीपी डेटा, मंडे मार्केट सुबह गैप अप ओपनिंग हो सकता है। अभी वो गैप अप ओपनिंग सस्टेनेबली ऊपर की तरफ में चलेगा कि फर्दर नीचे की तरफ में आएगा, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा एफ क्या करे। तो वो लोग और प्रेशराइज कर रहे हैं मार्केट को, या फिर शॉर्ट कवरिंग चालू होता है। अगर शॉर्ट कवरिंग चालू होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में बढ़ता जाएगा। एंड 4 तारीख जो है रिजल्ट डे है, उस दिन तो बाकी है। तो अभी 2 मेजर इवेंट्स बाकी है जो मार्केट को कितना हद तक इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो डिपेंड करेगा कि 7 तारीख को आरबीआई पॉलिसी है एंड 11th को फेड मीटिंग है। तो फिर से वही रेट कार्ड वाला संभावना। तो इस टाइम क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे है, प्लस इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ हुआ है। तो अगर रेट कट होता है वो मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो फिलहाल हम लोग आने वाले कल के लिए जो प्रेडिक्ट करेंगे, देखिए बैंक को लेकर हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि बैंक और निफ्टी में थोड़ा कोरिलेशन का, तालमेल का अभाव दिख रहा है। प्लस मोस्ट ऑफ द शॉर्ट पोजीशंस आर क्रिएटेड इन निफ्टी, फिलहाल ऐसा तो लग रहा है। तो अगर निफ्टी ऊपर चढ़ेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट एक दिन थोड़ा ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया, व्हेयरएज निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिया। बट ये भी हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा ज़्यादा था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है जैसा यूजुअली होता है। तो इसलिए हम लोग आज बैंक निफ्टी पे कंसंट्रेट ना करके टोटली निफ्टी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो फिलहाल मंडे के लिए मार्केट गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेशन है। अभी वो गैप अप ओपनिंग सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा डॉलर एंड एफ का क्या करना होता है, एफ क्या करते हैं उसके ऊपर। तो देखिए डॉलर इंडेक्स जो मैंने बोला था एक वाइटल मेक और ब्रेक जगह पे है, जहाँ से डॉलर इंडेक्स में एक भारी भरकम बाउंस आके रैली हो सकता है आने वाले 1 डेढ़ महीने का। तो अभी भी फ्राइडे मार्केट ऊपर चल के डॉलर इंडेक्स वापस नीचे की तरफ में गिरा। तो ओवरनाइट देखा जाए तो वीकली क्लोजिंग में डॉलर इंडेक्स एकदम राइजिंग चैनल के सपोर्ट लाइन प्लस 100 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो जब तक अभी हम लोग थोड़ा टॉलरेंस देखिए 100 मूविंग एवरेज, या आप पकड़ सकते हैं डबल बटन को 104.33 को ब्रेक नहीं करता है, डॉलर इंडेक्स ऊपर चलने का चांस है। और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट के लिए एंड नेगेटिव हो जाएगा डॉलर इंडेक्स के लिए। तो ये एक वाइटल जगह है। तो अगर डॉलर इंडेक्स इधर ब्रेक कर जाता है तो इमीडिएटली एफ भी शॉर्ट कवरिंग करना चालू करेंगे, और एफ हो सकता है जीडीपी के बेसिस पे भी शॉर्ट कवरिंग चालू कर दे। तो डॉलर इंडेक्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आया था और हल्का बाउंस दिया है। तो ये भी हल्का सा पुश करेगा मार्केट को ऊपर की तरफ में। तो ओवरऑल जो देखा जाए, मार्केट मंडे गैप अप ओपनिंग एंड उसके बाद ऊपर की तरफ में चलने का आशा है। अगर अगर इन बिटवीन डॉलर इंडेक्स कुछ नीचे के ऊपर की तरफ में चलना चालू ना करे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था निफ्टी के लिए 22,590 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग पोजीशंस। एंड हम लोग शॉर्ट नहीं होंगे जब तक 22,400 नहीं ब्रेक होता है। एंड स्पेसिफिकली हम लोगों ने सपोर्ट दिया था 22,465। तो देखिए मार्केट एक फ्लक्चुएशन लो किया था
करीब 5-10 मिनट के लिए अराउंड 22,417 वाज द लो, बट ओवरऑल मार्केट 22,465 वाला सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है और उसके ऊपर काफ़ी देर तक सस्टेन किया इवन एट द क्लोजिंग टाइम। तो यहाँ पे सपोर्ट हेल्ड है, तो इसको हम थोड़ा और टॉलरेंस दे रहे हैं। तो 22,400 इज़ द इमीडिएट सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बट इन दैट केस जैसे कि मैंने बताया था 22,590 के बाद हम लोग पकड़ना चालू करेंगे कि दिस वाज वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड एंटायर वेव का रिट्रेसमेंट पकड़ेंगे। तो एंटायर वेव का रिट्रेसमेंट अगर हम लोग पकड़ते हैं उसका 61.8% रिट्रेसमेंट खड़ा होता है 22,315 पे। तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग होता हूँ तो मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 22,315। तो जब तक ये 215 ब्रेक नहीं करता है ऊपर की तरफ में मार्केट का टारगेट रहेगा 22,630 से 650 एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक कर जाता है तो 22,775 एंड 848 टू 88 विल बी द नेक्स्ट टारगेट्स। बट अगर मार्केट नीचे की तरफ में चलना चालू करता है, ये 665 630 से 50 वाला रेजिस्टेंस से थोड़ा गैप अप होके इधर से नीचे की तरफ में आता है, तब हम लोग इमीडिएटली बाई नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे वेदर 22,400 होल्ड्स और नॉट। अगर 22,400 होल्ड करता है तब भी हम 22,315 को स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं, और अगर होल्ड नहीं करके नीचे की तरफ में आता है हम लोग 22,315 पे भी बुलिश होने का जगह नहीं रखेंगे, क्योंकि वो इतना फंडामेंटल पॉजिटिविटी के बावजूद एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जो काफ़ी बियरिश रहेगा। और नीचे की तरफ में मार्केट अगर 22,315 ब्रेक करता है तो 22,117 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 22,050 भी है वही। यहाँ से एक बाउंस मैंडेटरी है मेरे हिसाब से, अगर नीचे की तरफ में आता है या तो 22,117 उसके आसपास या तो 2250 के आसपास एक बाउंस होना ही है। तो बट अगर 22,315 ब्रेक हो जाता है स्ट्रक्चरली हम लोग का टारगेट रह जाएगा अराउंड 21,700। तो ये तो आने वाला टाइम का प्रोजेक्शन हम लोगों ने कर दिया, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है जैसे कि मैंने बोला, देखिए बीजेपी विन या एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करने का वो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स सबको मालूम था कि ये रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी है नहीं, एक टेम्पोररी इम्पैक्ट के अलावा ड्यू टू एग्जिट पोल। नंबर टू, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी काफ़ी क्लियर हैं पहले से ही कि बीजेपी के क्या करता आ रहा है गवर्नमेंट और क्या करने वाला है आने वाले चल पे। तो ये इलेक्शन रिजल्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल बात यहाँ पर नहीं है। हाँ, 8.2% जीडीपी ग्रोथ इज़ अ वाइटल मैटर जो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग क्रिएट कर सकता है अगर करता है तो, और अगर नहीं करता है तो मार्केट में दो जो आने वाले इवेंट्स है वो काफ़ी कॉशियस इवेंट्स है। अगर रेट कट नहीं होता है तो बढ़िया है, मार्केट ऊपर की तरफ में चलता जाएगा, और अगर रेट कट होता है तो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। तो वो दोनों को मिला के वो दो पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ काउंटर कर लेगा जीडीपी का पॉजिटिव न्यूज़ को। तो ओवरऑल अपसाइड मुझे फ़िलहाल तो लिमिटेड दिख रहा है, और डाउन साइड में प्रोबेबिलिटी है, तो किसी भी तरह का, हाँ ये बीजेपी इतना विन हो गया, जीडीपी आ गया तो हम लोग रिलैक्स हो गए, मार्केट लगातार रैली करते जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन मुझे कम से कम नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना तो है कि मिड टू लॉन्ग टर्म मुझे 21,700 ब्रेक करते हुए फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगर ब्रेक भी करता है इन दैट केस 21,000 किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना चाहिए इन लॉन्गर टर्म व्यू। तो इसी व्यू को रख के आने वाले टाइम पे ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मीनवाइल डॉलर इंडेक्स को अच्छे से फॉलो करते रहिए। थैंक यू।